हेलो एस्पिरेंट्स, नमस्ते। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आप सभी को पता है कि मेरा जो सेकंड ग्रेड का 2025 वाला जो एग्ज़ाम है वो परसों हो चुका है, जिसमें मेरा इतना ज़्यादा अच्छा जो भी मतलब रिज़ल्ट जो निकल के आया है, जो भी मैंने एनालिसिस किया है, वो इतना अच्छा नहीं रह सका। मतलब मेरे फर्स्ट पेपर में 40% बन रहे हैं, बट मेरी जो नेगेटिव मार्किंग है वो ज़्यादा होने की वजह से मेरा अच्छा स्कोर नहीं हो पाएगा। ठीक है? तो मैंने वहाँ पर कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर दी कि मैंने कुछ क्वेश्चंस में 5 से 10 क्वेश्चंस में रिस्क ले लिया, जिसकी वजह से मेरी नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो गई। और अगर मैं सेकंड पेपर की बात करूँ तो सेकंड पेपर हद से ज़्यादा ही टफ आया था, बहुत ही ज़्यादा टफ आया था। और आपको पता है कि मैंने फिज़िक्स तो बिल्कुल स्किप की थी और मैं गई थी बायोलॉजी और केमिस्ट्री के भरोसे। तो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस मेरे सही हुए हैं, बट बायोलॉजी इतनी टफ आई थी और असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चन थे बहुत ज़्यादा आए थे। मतलब कूट मिलान वाले जो प्रश्न थे बहुत ही ज़्यादा पूछे गए। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ करके क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा घुमा करके पूछा गया था। तो इस वजह से मेरी तैयारी में मुझे यहाँ कमी लगी कि मैंने बायोलॉजी को इस तरीके से नहीं पढ़ा था और मैं बहुत ही मतलब इस तरीके से बायो को पढ़ के नहीं गई थी। तो वहाँ मुझसे ये मेरी मिस्टेक्स को मैंने कल बैठ करके देखा कि मैंने क्या गलतियाँ की है। तो मैं अब जो 2026 वाली जो वैकेंसी है उसके लिए मैं आज से वापस से जो मेरी तैयारी है वो स्टार्ट करने वाली हूँ। एक तो मुझे परसों के पेपर से ऐसा एक वो मैंने देखा है कि आरपीएससी जो क्वेश्चन बना रही है वो बहुत ही लेवल में बना रही है और बहुत ही डीप में बना रही है। यानी फर्स्ट ग्रेड का पेपर और सेकंड ग्रेड के पेपर में कोई भी आपको अंतर नहीं लगेगा। और आप देखिए राजस्थान हिस्ट्री इतने ही डीप में पूछी जा रही है कि मतलब आपको बुक्स में वो क्वेश्चंस ही नजर नहीं आएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने ये क्वेश्चंस तो कभी देखे देखना तो दूर सुना तक नहीं है इनके बारे में। ऐसे क्वेश्चंस ऐसे बन बन रहे हैं सॉरी। तो इस तरीके का लेवल एग्जाम में पूछा जा रहा है और इस तरीके के लेवल को हमें अगर उसे बीट अप करना है, उसे उससे लड़ना है, तो हमें हमारी तैयारी को उसी तरीके से मजबूत करना होगा। तो इस एनालिसिस के बाद में आज से मैं मेरी तैयारी वापस से स्टार्ट कर रही हूँ। 6 मंथ्स मैंने पहले तैयारी की थी, मार्च से मैंने स्टार्ट किया था और 6 मंथ्स मैंने इस वैकेंसी को दिए थे 2025 वाली को। और अभी न्यू वैकेंसी के लिए लगभग मेरे पास में 10 महीने का टाइम है, जिसमें मैं 5 महीने का टारगेट सिलेबस कंप्लीट करने पर लेकर चल रही हूँ और जो 5 महीने है मैं बाकी रिवीजन को देने वाली हूँ। और ये स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों को ही भी बोलूंगी कि आप लोग 5 महीने के अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट करें और 5 महीने कंप्लीट आप रिवीजन करें, क्योंकि मेरी यही गलती हुई इस वाली वैकेंसी में कि मेरा इतना ज़्यादा रिवीजन नहीं हो सका जिस तरीके से होना चाहिए। मतलब कम से कम 5 से 6 बार रिवीजन हमें करना ज़रूरी है, तब जाकर के हम आरपीएससी के इस पैटर्न को बदल पाएँगे और मतलब उससे लड़ पाएँगे। ठीक है? तो आने वाले टाइम में इससे भी ज़्यादा पैटर्न मतलब क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डीप में पूछे जाने वाले हैं और पूछे जा रहे हैं। तो मतलब ऐसा मेरे साथ ही नहीं, ऐसा बहुत से लोगों के साथ हुआ है और इतना टफ पेपर आया है। मतलब फर्स्ट पेपर देने के बाद में सेकंड पेपर देने ही मतलब आए ही नहीं थे लोग, क्योंकि इतना टफ पेपर था। 40% ही नहीं बन पा रहे हैं फर्स्ट पेपर में। तो उस तरीके से हमें पढ़ाई के लेवल को अपग्रेड करना पड़ेगा। हमारे जो पढ़ाई करने का जो तरीका है उसे अपग्रेड करना पड़ेगा। तो आज का जो मेरा शेड्यूल था, मैं 5 बजे के करीब उठ गई थी। तो मैंने अभी क्या किया कि मेरा सुबह सुबह थोड़ा-सा ऐसा मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा अभी लो है, तो मैं सुबह-सुबह भी नहीं पढ़ पाई। तो मैंने क्या किया, घर का जितना भी काम था वो सुबह-सुबह कंप्लीट कर लिया। ठीक है? तो अभी करीब कितने बज रहे हैं? 8:30 हुए हैं, है ना? तो 8:30 के करीब मैंने 9 बजे का टारगेट सेट किया था, तो मैंने 8:30 तक पूरा कंप्लीट काम कर लिया है। अब मैं जो करने वाली हूँ, वो मैं करने वाली हूँ, देखिए 3 स्लॉट्स में मैंने मेरे पूरे दिन को डिवाइड किया है। 10 घंटे का मैंने टारगेट रखा है कि 10 घंटे मुझे पढ़ाई करनी है। ठीक है? तो आप लोगों को मैं भी यही कहूँगी कि आप 10 घंटे का टारगेट डेली सेट करें कि आपको 10 घंटे पढ़ना ही है। 5 घंटे आप फर्स्ट पेपर को दीजिए और 5 घंटे आप सेकंड पेपर को दीजिए। तब जाके आप अपना सिलेबस जो है वो टाइम पर कवर कर पाएँगे। तो आज का जो मेरा शेड्यूल है वो मैं आप लोगों को जल्दी से बता देती हूँ। 9 से 12 जो मेरा फर्स्ट स्लॉट रहने वाला है, ठीक है? फर्स्ट स्लॉट रहेगा 3 घंटे का। फिर उसके बाद में मैं मेरा लंच ब्रेक वगैरह लूँगी, थोड़ा-सा रेस्ट करूँगी। तो 1:30 से 6 बजे तक मैं कंटिन्यू पढ़ाई करूँगी, थोड़े-थोड़े टाइम के ब्रेक के साथ में, मतलब 5 या 10 मिनट का बीच में ब्रेक ज़रूर आप लोगों को लेना है। इतनी कंटिन्यूअसली पढ़ाई नहीं होती है इसलिए, है ना? तो आप बीच-बीच में थोड़ा-थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं। तो स्लॉट जो सेकंड है वो मेरा 4 से साढ़े 4 घंटे का रहने वाला है। फिर मैं खाना-वाना डिनर करने के बाद में थोड़ा बहुत जो भी घर का काम होता है उसके बाद में देखिए 8 से 11 थोड़ा-सा आपको नाइट में स्टडी करनी है। अगर आप लेट नाइट स्टडी करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं और ये मेरा आज का शेड्यूल रहने वाला है। आप देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं 3, 3, 6 और 4 मतलब 10 आवर्स, 10 से साढ़े 10 घंटे का मैंने शेड्यूल रखा है। ठीक है? तो 5 घंटे मैं फर्स्ट पेपर को दूँगी और 5 घंटे ही मैं सेकंड पेपर को देने वाली हूँ। अब देखिए ये थोड़े से मैंने ऐसे मैं करती रहती हूँ, ये चीज़ें जब भी मैं फ्री होती हूँ, ताकि मैं खुद मोटिवेटेड फील करूँ और ये चीज़ें आप भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा मोटिवेशन बना रहता है। ठीक है? तो आज का मेरा जो टू डू लिस्ट है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं अब जो भी पढ़ने वाली हूँ वो मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करने वाली हूँ। देखिए आज का जो मेरा शेड्यूल रहने वाला है, सबसे पहले मैंने मेरी कमी एक देखी कि मैंने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से मुझे इस बार वाली वैकेंसी में पढ़ना है। मतलब बायो और केमिस्ट्री जितने भी पूछे गए थे क्वेश्चंस वो बेस बनाकर एनसीईआरटी को बेस बना करके पूछा गया था। मतलब एक लाइन कहीं से उठा के दूसरी लाइन कहीं से उठा के फिर उसका एक क्वेश्चन बनाया गया था। तो इस तरीके से मुझे अभी क्या करना है, 11th और 12th का जो एनसीईआरटी बेस है वो मुझे मेरा स्ट्रॉन्ग करना है। बिल्कुल एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो मैं अगर अगर आप भी साइंस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं या किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, तो आपको 11th 12th की जो एनसीईआरटी आती है बुक्स, वो आप लोगों को जरूर पढ़नी ही है। मैं आप लोगों को यही बोलूंगी, क्योंकि आप अभी के पेपर्स उठा के देख लीजिएगा, आपको यही कमी दिखेगी कि हमने एनसीईआरटी पे फोकस नहीं किया है इतना। मतलब आपको ये तरीका आप ऐसा समझ लीजिए कि आपको एनसीईआरटी को अपना बिल्कुल बेस बना लेना है। एक घर की नींव होती है ना, तो वो नींव हमारी एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी का आपको लाइन टू लाइन अच्छे से पढ़ना है और आपको नोट्स उससे प्रिपेयर कर लेने हैं। तो बायोलॉजी का मैं जो फर्स्ट चैप्टर है और सेकंड चैप्टर, अगर फर्स्ट में इतना कुछ ज्यादा पढ़ने का नहीं हुआ तो मैं सेकंड स्टार्ट करूंगी। ठीक है? इसके साथ में मैं इसकी नोट्स मेकिंग भी करूंगी, नोट्स बनाती जाऊंगी। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर और आज जो मैं लेने वाली हूँ वो राजस्थान का जो भूगोल है, राजस्थान ज्योग्राफी है, उसका जो मैं फर्स्ट वीडियो है एकलव्य बैच की, जीजीडी सर की एकलव्य बैच की, उसके मैं नोट्स प्रिपेयर करूंगी। और जो अदर मुझे कहीं से भी अगर एक्स्ट्रा मटेरियल मिलेगा, अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे डीप के अंदर, तो मैं वो मेरे नोट्स में ऐड ऑन करने वाली हूँ। ये मेरा आज का पूरा शेड्यूल रहने वाला है। तो आप चाहें तो इस शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं और ये मैं डेली आप लोगों के साथ में इस तरीके से शेयर करने वाली हूँ। तो चैनल को अगर आप नए हैं और तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब उसे जरूर कर लीजिएगा और ऐसी ही आगे की जो भी वीडियोस रहने वाली है उसे आप लोगों को उसका अपडेट मिलता रहे, इसलिए आप चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अपने अच्छे से अपनी स्टडीज कीजिए और हम लोग जो साथ में 2026 वाली जो वैकेंसी है उसकी तैयारी करने वाले हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।